श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेके आती रहती हूँ, भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित और कर्म से संबंधित। तो चलिए, आज की कहानी है हमारी कान्हा और कुम्हार की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हाने से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तब प्रभु ने अपने मैया के क्रोध को देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुम्हार जानता था कि कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आप मेरी मैया से आज मुझे बचा लीजिए, क्योंकि वे आज बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं मुझ पर। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे ही आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं तो छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के पीछे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहां आ गईं। कुम्हार से पूछने लगीं कि क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को देखा है कहीं? कुम्हार ने हंसकर कहा, नहीं मैया, मैंने तो कान्हा को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण यह बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो ना। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो ना। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे सभी परिवारजनों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तक आप प्रभु वचन नहीं देते हैं ना, मैं आपको इस घड़े से बाहर नहीं निकालूंगा। प्रभु तो भक्तों के मन को समझने वाले हैं और उनके मन का ही करते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त करने का वचन देता हूँ तुम्हें। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो ना। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है आपसे, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूं। भगवान बोले, अरे वाह, वो तो बता दो कि कहना क्या चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी अपने बैलों के ऊपर लाद के लाया था। मैंने इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई ना, तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु को बहुत आनंद महसूस हो रहा था, बहुत अपने आप में हर्ष महसूस कर रहे थे। ऐसी कुम्हार की भक्ति और ऐसी उसके अंदर की आत्म शांति और दूसरों के प्रति प्रेम को देखकर तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे देते हैं। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और प्रभु को उस घड़े से निकालने के बाद उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और उन चरणों के धोए हुए जल को चरणामृत समझकर खुद ही ग्रहण कर लिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही वो विलीन हो गए। जरा सोचो, जो भगवान श्री कृष्ण के 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी
छोटी सी उंगली पर उठा लेते हैं, क्या वो भला घड़े को ना उठा पाते? लेकिन प्रभु भक्ति तो देखिए, जो ही प्रभु में लीन हो जाता है उससे प्रभु आनंद विभोर हो जाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान पुण्य क्यों ना कर ले, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं है तब तक उसकी भक्ति बेकार होती है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सद्भाव रखो, दूसरों के प्रति प्रेम रखो, दूसरों से कभी भी घृणा मत करो, अपनी गलतियों को पहचानो, अपने अंदर के ग्लानि और करुणा रखो, दूसरों के प्रति प्रेम रखो, दूसरों के बारे में भी सोचो। सबसे पहले अपने बारे में ही सोचना तो जानवर भी कर लेते हैं, हम इंसान क्या हैं। अगर हमारे अंदर में इतनी बुद्धि है, इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें दूसरों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी, हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।